Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए कंटिन्यू करते हैं अब आगे। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का इवैल्यूएशन हो गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ज्यादा लेंदी, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, और वो है कन्वर्टिंग एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स। एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कैसे करा जाएगा? कन्वर्टिंग एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स। स्टार्ट करें। अब इसका मैनुअल प्रोसेस तो आपको आता ही है, राइट? अब हमें इसका प्रोग्रामेटिक प्रोसेस, यानी जिसका हम प्रोग्राम बना पाए, वो करना है डिस्कस। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कहानी लंबी है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो इमेजिन करिए आपके पास ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय c माइनस d, और ये नल कैरेक्टर है। एक्सप्रेशन आपने यूजर से इनपुट के तौर पे ली है और रखा है उसे कैरेक्टर के एरे में, हमेशा की तरह। अब आपको एक प्रोग्राम ऐसा डेवलप करना है जो इस एक्सप्रेशन के ऊपर ऑपरेट करे और इसका पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करे। आई रिपीट, अब आपको एक ऐसा कोड लिखना है जो इस एक्सप्रेशन के ऊपर ऑपरेट करे और इसका पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करे। तो मैं इसका कोड कैसे बनाएंगे ये आपको बताऊं, उससे पहले आप मुझे बताइए इसका पोस्टफिक्स क्या बन रहा है। 2 मिनट जरा इसका पोस्टफिक्स बना के दिखाइए मुझे, तब हम लोग आगे बढ़े। फटाफट इसका पोस्टफिक्स बनाइए और अपना अपना आंसर चैट विंडो में पेस्ट कीजिए। बिल्कुल सही। एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स वर्जन बनेगा ABC इंटू प्लस D माइनस। ओके, तो जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, हमारा प्रोसेस का रिजल्ट भी यही आना चाहिए। करेक्ट। ABC साइड में मैं लिख रहा हूं ताकि हम ट्रेस कर पाए, इंटू प्लस D माइनस। ये हमारा आंसर भी आना चाहिए अगर प्रोसेस हमारा बिल्कुल परफेक्ट है तो। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पहले वर्बली एल्गोरिथम समझा रहा हूं, उसके बाद इसको इस एक्सप्रेशन पे लगाएंगे, फिर एक एक्सप्रेशन और अपन उस एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फाइनली अपन उसका डिजाइन करते हैं कोड। ठीक, तो ध्यान से सुनिए। अगर इस इनफिक्स का आपको पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना है, तो जो इसका प्रॉपर ऑफिशियल तरीका है वो ये है कि आप एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, एक एक बार में एक एक कैरेक्टर पिक करेंगे, चेक करेंगे कि वो कैरेक्टर ऑपरेटर है या वो कैरेक्टर ऑपरेंड है। अगर वो कैरेक्टर ऑपरेंड है तो आप इस कैरेक्टर को कॉपी करेंगे एक सेपरेट एरे में जो पोस्टफिक्स का कन्वर्जन स्टोर करेगा। अगर वो कैरेक्टर एक ऑपरेंड है तो आप उसे कॉपी करेंगे एक सेपरेट एरे में जिसमें आप पोस्टफिक्स का कन्वर्टेड फॉर्म स्टोर करेंगे। इसका मतलब इस एल्गोरिथम में कितनी चीजें इन्वॉल्व होंगी, जल्दी बताइए।
इस एल्गोरिदम में कितने एरे इन्वॉल्व होंगे, रेदर आई शुड आस्क। इस एल्गोरिदम में टोटल 3 एरे इन्वॉल्व होंगे। 3 एरे क्यों इन्वॉल्व होंगे? एक इनफिक्स रखेगा, एक पोस्टफिक्स रखेगा, और एक हमारा स्टैक होगा। स्टैक भी तो एक एरे ही होता है ना, राइट? तो टोटल 3 एरेज होंगे, 2 आपके नॉर्मल एरेज होंगे और एक आपका स्टैक के अंदर रहने वाला एरे होगा। तो मैं फिर कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करा जाएगा। एक एक कैरेक्टर एक्सप्रेशन से उठाया जाएगा। अगर वो कैरेक्टर एक ऑपरेंड है तो उसे पोस्टफिक्स एरे में कॉपी कर दिया जाएगा। पर अगर वो कैरेक्टर ऑपरेटर है तो एक्सप्रेशन ढेर सारे काम करेगी। सबसे पहला काम होगा, एक्सप्रेशन चेक करेगी कि क्या स्टैक एम्प्टी है या स्टैक में कोई ऑपरेटर है। अगर पता चला स्टैक एम्प्टी है तो एक्सप्रेशन ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर देगी। अगर पता चला कि स्टैक एम्प्टी है तो एक्सप्रेशन ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर देगी। अगर पता चला स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है, याद रखिएगा स्टैक ऑपरेटर्स का स्टैक है ये, तो स्टैक का हर एलिमेंट एक ऑपरेटर ही होगा। तो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है, टॉप ऑपरेटर है, उसे, और बाहर जो ऑपरेटर है जो एरे से आया है उसे, इनकी प्रायोरिटीज चेक की जाएंगी, प्रेसिडेंस चेक की जाएगी। अगर बाहर वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो उसे स्टैक में पुश कर दिया जाएगा। अगर अंदर वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो उसे स्टैक से पॉप करके पोस्टफिक्स एरे में कॉपी करा जाएगा। अगर दोनों की प्रेसिडेंस बराबर है तो भी स्टैक के अंदर बैठे हुए ऑपरेटर को पॉप करके पोस्टफिक्स एरे में कॉपी करा जाएगा। फिर उसके नीचे जो ऑपरेटर है, अगर है कोई, तो उस ऑपरेटर की बाहर वाले ऑपरेटर से प्रेसिडेंस चेक होगी। पता चला उसके नीचे वाला ऑपरेटर भी बाहर वाले ऑपरेटर से बड़ी प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है, तो उस ऑपरेटर को भी कर दिया जाएगा पॉप करके पोस्टफिक्स कॉपी। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक या तो स्टैक खाली ना हो जाए और या कोई ऑपरेटर स्टैक से ऐसा ना मिल जाए जिसकी प्रेसिडेंस बाहर वाले ऑपरेटर से कम है। ऐसा होने पर बाहर वाले ऑपरेटर को स्टैक में पुश करा जाएगा और प्रोग्राम एरे के अगले एलिमेंट को पिक करने के लिए चला जाएगा। ठीक है, इक्वल में भी पॉप करेंगे सूर्यांश। आप याद करिए, इक्वल में यही होता है ना, जो पहले आता है वो प्रोसेस होता है। इक्वल में भी यही करते हैं ना। अगर ऑपरेटर की प्रेजेंस बराबर है तो लैंग्वेजेस कहती है ना, लेफ्ट टू राइट में जो पहले आया उसे प्रोसेस करो। वो यहां पर होगा, जो पहले आएगा वो कहां बैठा होगा, बताओ सूर्यांश। अगर एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस दोनों हैं तो सबसे पहले हमें प्लस मिलेगा, तो प्लस कहां जाकर बैठेगा, ऑब्वियस सी बात है स्टैक में बैठेगा। तो जब माइनस आएगा, माइनस और प्लस दोनों की प्रायोरिटी बराबर होती है। माइनस और प्लस दोनों की प्रायोरिटीज बराबर होती हैं, नहीं होती हैं? अच्छा, तो क्या होता है फिर माइनस और प्लस में? माइनस प्लस की प्रायोरिटी बराबर नहीं होती है सूर्यांश, तो फिर क्या होता है? सूर्यांश को लगता है प्लस पहले सॉल्व होता है अगर माइनस और प्लस दोनों आते हैं तो। ओके, तो मतलब सूर्यांश आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, 2 - 3 × 4 का क्या आंसर आएगा इसका सूर्यांश? इसका आंसर -10 आएगा। अच्छा, कैसे लाए -10? अनम्यूट करूं मैं आपको? बोलिए सूर्यांश, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। आपने 2 - 3 × 4 बोला था ना? 2 - 3 + 4 ओ ओके, सॉरी सॉरी, ऐसा है +4। तो। हाँ, करिए, आराम सर से ये करिए। आएगा क्या फिर आएगा आपका इसका आंसर? 3। इसका आंसर 3 आएगा, पक्का श्योर? जी सर। कैलकुलेटर में करें, कैलकुलेटर इसका आंसर 3 देगा। बेटा ध्यान देखो, कंफ्यूज हो रहे हो। माइनस और सर प्लस दोनों की एक्चुअल में प्रेसिडेंस बराबर। बोलो।
मैं एक्चुअल में पिछले क्या? डेटा स्ट्रक्चर के बैच में था, तो उसमें मैंने कुछ लेक्चर अटेंड किए थे, उसके बाद अभी मैं स्विच हुआ हूँ, तो आज फर्स्ट ये तो डे डेटा है। स्ट्रक्चर की बात ही नहीं है, यहाँ डेटा स्ट्रक्चर कहाँ लग रहा है? ये कौन कह रहा है कि ये डेटा स्ट्रक्चर का केस है 2 - 3 + 4? हाँ, ये सिंपल प्रेसिडेंस तो मैथ्स सी है। में भी पढ़ा सर। हाँ, तो प्रेसिडेंस माइनस और प्लस में किसकी बड़ी होती है? आपको गलत ध्यान है कि प्लस की बड़ी होती है, यही ध्यान है ना आपको? जी सर। हाँ, ऐसा नहीं है। माइनस और प्लस बराबर होते हैं, बराबर होने के कारण लेफ्ट टू राइट में जो पहले आता है वो पहले सॉल्व होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें 3 ओके। + 4 पहले सॉल्व होगा और फिर उसमें से 2 माइनस होगा, ऐसा नहीं है। कंपाइलर पहले 2 - 3 सॉल्व करेगा जिसका आंसर -1 आएगा, -1 + 4 करेगा जिसका आंसर हमें 3 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले 3 + 4 करके उसमें से 2 माइनस करेगा, तो 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, ऐसा नहीं होगा। पहले 2 - 3 होगा, 2 - 3 हमें -1 देगा, -1 + 4 सॉल्व होगा, वो अपन को आंसर 3 देगा। ठीक है, आंसर आपने भी 3 बोला था, लेकिन ये सोचकर नहीं कि प्लस की प्रायोरिटी पे हायर है। प्लस और यस माइनस सर। दोनों बराबर होते हैं, रिमेंबर दैट। ऐसे इंटू और अपॉन में कौन बड़ा है? वो भी दोनों बराबर है, ऐसा नहीं है कि अपॉन बड़ा है। अगर इंटू अपॉन दोनों आते हैं तो जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। आज तो ये रिवाइज कर लूंगा एक्सप्रेशन, सर मैं। अगर 2 × 3 अपॉन 2 है तो पहले ये सॉल्व होगा, ये अपन को 6 देगा, 6/2 अपन को 3 देगा। अगर ये एक्सप्रेशन होती 2/3 × 2 तो पहले ये सॉल्व होता। इसका आंसर कितना आएगा सूर्यांश बताओ? सी लैंग्वेज में 4/3। 0। इंटीजर अपॉन इंटीजर ओके 0 ओके, होता है ना सॉरी सर। प्रोग्रामिंग में, इंटीजर छोटा जी है, जी जी। तो ये 0 × 2 होता और 0 × 2 आपको 0 दे देता। यस सर। ठीक है, तो आपके सवाल का पहला तो आंसर ये था कि अगर प्रेसिडेंस बराबर होती है तो जो स्टैक में पहले से बैठा हुआ है वो ऑपरेटर कंपाइलर पहले पॉप करेगा और उससे मतलब हमारा कोड उसे पॉप करेगा और स्टैक के अंदर पोस्टफिक्स एरे के अंदर कॉपी करेगा। क्यों? क्योंकि बराबर प्रेसिडेंस में लॉजिक ये कहता है कि वो पहले सॉल्व होना चाहिए जो पहले आया है। तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टैक में बैठा है वही पहले आया है ना, यस सर। इसलिए उसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ, अब वापस पूरी कहानी सुनिएगा, लंबी कहानी थी, रिपीट कर रहा हूं मैं। एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट स्कैन होगी। अगर एक्सप्रेशन से आने वाला एलिमेंट ऑपरेंड है तो एल्गोरिथम कहती है उसे पोस्टफिक्स एरे में कॉपी कर दीजिए। एल्गोरिथम कहती है उसे पोस्टफिक्स एरे में कॉपी कर दीजिए। अगर एलिमेंट ऑपरेटर है तो एल्गोरिथम ढेर सारे स्टेप लेने को कहती है, जिनमें सबसे पहला स्टेप होता है आप चेक करिए कहीं स्टैक खाली तो नहीं है। अगर स्टैक खाली है तो आप बाहर वाले ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको कुछ भी चेक नहीं करना। अगर स्टैक खाली नहीं है तो जो बाहर ऑपरेटर है और जो अंदर स्टैक के ऑपरेटर है दोनों की प्रेसिडेंस कंपेयर कीजिए। कंपेयर करके पता करिए किसकी प्रेसिडेंस बड़ी है। अगर बाहर वाले की प्रेसिडेंस बड़ी है, याद रखिएगा प्रेसिडेंस आस्की नहीं कह रहा हूं, यहां भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। आस्की बड़ा छोटा नहीं देखना है, प्रेसिडेंस बड़ी छोटी देखनी है। अगर बाहर वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो एल्गोरिथम कहती है उसे पुश कर दीजिए। अगर अंदर वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो एल्गोरिथम कहती है उसे पॉप करिए, पॉप करके पोस्टफिक्स एरे में कॉपी करिए। पॉप करने के बाद देखिए स्टैक खाली हो गया है क्या। अगर खाली हो गया है तो बाहर वाले ऑपरेटर को पुश कर दीजिए। अगर खाली नहीं हुआ है तो जो अगला ऑपरेटर स्टैक में बैठा है उसकी और बाहर वाले की प्रेसिडेंस कंपेयर कीजिए। पता चला उसकी भी प्रेसिडेंस बाहर वाले से ज्यादा है, उसे भी पॉप करके कॉपी कर दीजिए। अगर उसकी प्रेसिडेंस स्टैक के बाहर वाले ऑपरेटर के बराबर है तो भी पॉप करके पोस्टफिक्स एरे में कॉपी कर दीजिए। ये सिलसिला कब रुकेगा? ये सिलसिला तब रुकेगा जब या तो स्टैक खाली हो जाए और या स्टैक के कोई ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बाहर वाले ऑपरेटर से कम मिल जाए। दोनों ही सूरतों में जो बाहर वाला ऑपरेटर है वो स्टैक में कर दीजिए पुश, फिर अपना प्रोसेस कंटिन्यू करिए। ऐसा करते करते जब आपकी एक्सप्रेशन खत्म होगी, कौन सी एक्सप्रेशन? इनफिक्स एक्सप्रेशन जब खत्म होगी तो आपको स्टैक में कुछ ऑपरेटर्स मिलेंगे। गौर करिएगा, कुछ ऑपरेटर्स मिलेंगे। कुछ ऑपरेटर्स का मतलब हो सकता है एक ऑपरेटर हो सकता है एक से ज्यादा हो। बारी बारी से सबको पॉप करना है और पोस्टफिक्स एरे में कॉपी कर देना है। जल्दी बोलिए, एल्गोरिथम समझ आई? अप्लाई कर दें अपन इस पे?
अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो करें। चलिए तो करिए आप मेरे साथ इस पूरे को अप्लाई। एलिमेंट नंबर 1, स्टैक नंबर 2 और पोस्टफिक्स नंबर 3, ये 3 चीजें हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमें मिला ए। क्या लगता है आपको, ए ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है? ऑपरेंड है। अकॉर्डिंग टू एल्गो ए आ जाएगा पोस्टफिक्स एरे में, आ जाएगा। गुड। फिर हमें मिलेगा प्लस, ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है? ऑपरेटर है। क्या करेगी एल्गोरिथम ए को देखकर? एकदम स्टेप बाय स्टेप बताना, क्या करेगी एल्गोरिथम ए को देखकर? शाबाश भरत। एल्गोरिथम स्टैक चेक करेगी पहले। नहीं 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 मनीष, एकदम से हाँ, पहले स्टैक चेक होगा इफ एम्प्टी, बिल्कुल सही। एल्गोरिथम चेक करेगी क्या स्टैक एम्प्टी है। क्या स्टैक एम्प्टी है, आप बताइए। हाँ, फिलहाल तो एम्प्टी है, तो एल्गोरिथम प्रेसिडेंस चेक नहीं करेगी। समझिएगा इस बात को, प्रेसिडेंस चेक करने का कोई सेंस ही नहीं बनता क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, तो एल्गोरिथम प्लस को पुश कर देगी। और पोस्टफिक्स में क्या रहेगा, वहां अभी भी ए ही रहेगा। समझ आ रहा है? आगे बढ़ू। अब उसके बाद आएगा बी। राइट, बी ऑपरेंड है। जल्दी जल्दी, बी ऑपरेंड है। यस, तो ये प्लस रहेगा, ये ए बी हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन को मिलेगा स्टार मल्टीप्लाई। स्टैक चेक होगा। स्टैक खाली है? नहीं, स्टैक खाली नहीं है। स्टैक में एक ऑपरेटर बैठा है प्लस, तो बाहर वाला ऑपरेटर स्टार और अंदर वाला ऑपरेटर प्लस की प्रायोरिटीज मैच होंगी। किसकी प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस ज्यादा है, स्टार की के प्लस की? स्टार की ज्यादा है। तो एल्गोरिथम क्या कहेगी, एल्गोरिथम प्लस के ऊपर पुश कर देगी स्टार को। ओके, यहां रहेगा अभी भी ए बी। आगे बढ़िए, अगला एलिमेंट निकालिए। तो एरे से अगला एलिमेंट सी आता है। ये स्टैक है, स्टैक में प्लस और स्टार बैठे हुए हैं, और यहां पर हमारा पोस्टफिक्स एरे है जिसमें है ए बी। अब सी एक ऑपरेंड है तो ऑब्वियस सी बात है एरे में जाएगा। यस, एरे में जाएगा। फिर हमें मिलेगा माइनस। माइनस क्या है, ऑपरेटर है। बाहर माइनस अंदर स्टार, कौन बड़ा है? बाहर माइनस अंदर स्टार, कौन बड़ा है? स्टार बड़ा है। स्टार पॉप होकर एरे में कॉपी हो जाएगा, ये हो जाएगा एबीसी स्टार। स्टार के पॉप होने के बाद स्टैक में बचा है प्लस और बाहर है माइनस। माइनस और प्लस में कौन बड़ा है, जल्दी बोलिए, माइनस और प्लस में कौन बड़ा है? बड़ा कोई भी नहीं है। गौर करिएगा, बड़ा कोई भी नहीं है, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर जो पहले से बैठा है उसे पॉप होना है। तो पहले से प्लस बैठा है, प्लस पॉप होगा, प्लस पॉप होकर आपके एरे में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ प्लस आ गया, स्टैक खाली हो गया। जल्दी बोलिए, स्टैक खाली हो गया। यस, तो माइनस पुश हो जाएगा। माइनस को स्टैक में अपन पुश कर देंगे। फिर इसके बाद हमें डी मिला। डी क्या है, ऑपरेटर है ऑपरेंड है? डी ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है? ऑपरेंड है। यहां माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी इंटू प्लस डी। राइट, इसके बाद एक्सप्रेशन हमारी खत्म हो जाएगी। एल्गोरिथम कहती है स्टैक को खाली कर दो और स्टैक के अंदर जो भी है उसे निकालकर पोस्टफिक्स एरे में कॉपी कर दो। स्टैक के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेटर है फिलहाल, बट याद रखिएगा हमेशा एक ही ऑपरेटर नहीं रहेगा, हो सकता है एक से ज्यादा रहे। उन्हें खाली करना है और इस एक्सप्रेशन में अपेंड कर देना है। ठीक है, यही आंसर है। समझ आया? चलिए एक एक्सप्रेशन और लेते हैं, थोड़ी बड़ी, ताकि आपको मैनुअल ट्रेस इसका क्लियर हो, फिर इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। इस बार एक्सप्रेशन है ए प्लस बी डॉलर सी मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन ई माइनस एफ प्लस जी इंटू एच मॉडुलो डिवीजन आई।
मनीष का डाउट है इसमें पहले जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी वो पहले निकलेगा। पहले निकलेगा मतलब नहीं 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 मनीष, निकलेंगे वैसे ही जैसे स्टैक से निकलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर में। अगर स्टैक में ऑपरेटर्स मल्टीपल हैं तो उनमें आपको कोई प्रेसिडेंस नहीं देखनी है, आपको ने बस चुपचाप पॉप करते जाना और कॉपी करते जाना है, उस समय प्रेसिडेंस का कोई रोल नहीं है। समझ आया? ठीक है, चलिए अब करिए ट्रेस। ये एलिमेंट, ये स्टैक, और ये हमारा पोस्टफिक्स एरे। शुरू करिए अब आप मेरे साथ। सबसे पहले आएगा ए, कहां जाएगा? जल्दी जल्दी बोले, कहां जाएगा? पोस्टफिक्स एरे में जाएगा। ठीक है, स्टैक एम्प्टी रहेगा। फिर आएगा प्लस, ऑपरेटर है, स्टैक खाली है, स्टैक में चला जाएगा। फिर आएगा बी, बी ऑपरेंड है, स्टैक में प्लस रहेगा, ये हो जाएगा ए बी। फिर आएगा डॉलर, बाहर डॉलर अंदर प्लस, राइट, बाहर डॉलर अंदर प्लस, बड़ा कौन? डॉलर, तो प्लस के ऊपर डॉलर पुश हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। फिर आएगा सी, ऑपरेंड है, तो ये तो प्लस और डॉलर ही रहेंगे, ये हो जाएगा ए बी सी। फिर आएगा स्टार, मल्टीप्लाई, बाहर इंटू अंदर डॉलर, कौन ग्रेटर है? डॉलर, तो डॉलर पॉप होकर यहां पर कॉपी कर दीजिए। अब फिर चेक करिए, बाहर इंटू अंदर प्लस, कौन ग्रेटर? इंटू, तो इंटू हो जाएगा पुश। फिर इसके बाद आएगा डी, ऑपरेंड है, तो ये प्लस और इंटू ही रहेंगे, ये हो जाएगा ए बी सी डॉलर डी। फिर आएगा अपॉन, बाहर अपॉन अंदर स्टार, कौन बड़ा है? बाहर अपॉन अंदर स्टार, कौन बड़ा? बराबर, बराबर पे क्या करना है? पॉप करना है, तो स्टार पॉप होगा, यानी यहां स्टार को बड़ा माना जा रहा है, स्टार पॉप होगा, पॉप होकर आपके एरे में कॉपी हो जाएगा, तो ये हो गया एबीसी डॉलर डी इंटू। अब बाहर अपॉन अंदर प्लस, कौन ग्रेटर है? अपॉन ग्रेटर है, तो प्लस पे अपॉन पुश हो जाएगा। ठीक, एल्गोरिथम आगे बढ़ती है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं एरे का, एलिमेंट, स्टैक और पोस्टफिक्स। ठीक है, अब हमारे पास आता है अपॉन के बाद ई, ऑपरेंड है, ऑब्वियसली बात है एरे में जाएगा, एरे हमारा होगा ए बी सी डॉलर डी इंटू ई। फिर आएगा माइनस, बाहर है माइनस, अंदर है अपॉन, कौन ग्रेटर? अपॉन, तो अपॉन पॉप होकर एरे में कॉपी हो जाएगा, ये हो गया एबीसी डॉलर डी इंटू ई अपॉन। फिर नोटिस करिए, बाहर माइनस अंदर प्लस, कौन बड़ा? प्लस, बराबर है तो कॉपी होगा, तो प्लस भी यहां कॉपी हो गया, स्टैक खाली हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा माइनस। फिर आएगा एफ, बाहर एफ है, स्टैक में रहेगा माइनस, और ये एफ ए बी सी डॉलर डी इंटू ई अपॉन प्लस एफ, एफ यहां कॉपी हो गया। फिर मिला प्लस, बाहर प्लस अंदर माइनस, कौन हायर? एज सच कोई नहीं, पर क्योंकि बराबर है तो माइनस पॉप हो जाएगा, माइनस पॉप होकर यहां कॉपी कर दीजिए, एबीसी डॉलर डी इंटू ई अपॉन प्लस एफ माइनस, और क्योंकि स्टैक खाली हो गया तो प्लस पुश हो जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा जी, ऑपरेंड है, यहां प्लस ही रहेगा, ये होगा ए बी सी डॉलर डी इंटू ई अपॉन प्लस एफ माइनस जी। फिर आएगा स्टार, बाहर स्टार अंदर प्लस, कौन हायर है? स्टार हायर है, स्टार पुश हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी डॉलर डी
इंटू ई अपॉन प्लस एफ माइनस जी। फिर इसके बाद आएगा एच, ऑपरेंड है, ये प्लस और स्टार ही रहेंगे। ये होगा ABC डॉलर डी इंटू ई अपॉन प्लस एफ माइनस जी एच। फिर इसके बाद आएगा मॉड, बाहर मॉड अंदर इंटू, कौन हायर, बराबर है, बराबर में क्या होगा, पॉप होगा, स्टार पॉप होगा, स्टार पॉप होकर यहां कॉपी हो जाएगा, ABC डॉलर डी इंटू ई अपॉन प्लस एफ माइनस जी एच स्टार, बाहर मॉड अंदर प्लस, मॉड हायर है तो मॉड पुश हो जाएगा। समझ आ रहा है? फिर आएगा आई, ठीक है, ये रहेंगे प्लस और मॉड ई, ये हो जाएगा ABC डॉलर डी इंटू ई अपॉन प्लस एफ माइनस जी एच इंटू आई। अल्टीमेटली एक्सप्रेशन एंड हो जाएगी। एल्गोरिथम कहती है स्टैक को एम्प्टी कर दीजिए, ठीक है, बारी बारी से दोनों पॉप करिए, तो जब दोनों पॉप होंगे तो ABC डॉलर डी इंटू ई अपॉन प्लस एफ माइनस जी एच इंटू आई मॉड प्लस, यही होगा आंसर। ये था कंप्लीट प्रोसेस। इसमें कोई डाउट ना हो तो सूडो कोड की तरफ आए, कोई डाउट है तो बताइए, कोई बात जो आपको इस पूरे प्रोसेस में समझ ना आई हो तो बताइए। सब क्लियर, नो डाउट्स, राइट। Now let's discuss the pseudocode for this process. Pseudocode for converting infix to postfix. शुरुआत स्टेप 1 से। स्टेप 1 हमेशा की तरह scan the given infix expression from left to right, one character at a time. Step 2, check whether the given character is an operator or operand. Step 3, if it is an operand, then copy it in the postfix array and go to step 5. Step 4, if it is an operator, then बहुत सारे काम। A, check whether the stack is empty or not. B, क्या करें अगर empty है तो, बोलिए, if the stack is empty what should we do? बोलिए 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 जल्दी फटाफट। स्टैक एम्प्टी है तो एल्गोरिथम क्या करने को कहती है, पुश करो, देन पुश द ऑपरेटर इन द स्टैक, और फिर कहां जाएं, और फिर कहां जाएं, एंड गो टू स्टेप 5। सीधे इस ब्लॉक से बाहर निकलकर बाहर वाले ब्लॉक के स्टेप 5 पे जाना है। आ रही है बात समझ? चलो आगे। C, if the stack is not empty, if the stack is
not empty, then compare the precedence of stack top with the outside operator. Step D, ध्यान दीजिएगा. If the precedence of outside operator is higher, then क्या करें? बोलिए बोलिए क्या करें? Then push it in the stack. और फिर कहां जाएं? और फिर चले जाएं स्टेप 5 पे. Step E. If the precedence of stack top is higher, अगर स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस हायर है और इक्वल, देन क्या करें? जवाब दें. अगर स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस हायर है या स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस बाहर वाले के बराबर है, तो एल्गोरिथम क्या करने को कह रही है? देन वेरी गुड, पॉप इट फ्रॉम द स्टैक, कॉमा, कॉपी इट इन द पोस्टफिक्स एरे, और फिर कहां जाएं? इसके बाद कहां जाएं? नहीं मनीष, गलत हो जाएगा. गो टू स्टेप ए. वापस चेक करिए स्टैक एम्प्टी तो नहीं हो गया. स्टेप 5 पे नहीं आएंगे अभी. ठीक, अब आएंगे स्टेप 5 पे, जो कहेगा रिपीट द अबव प्रोसेस. कब तक? until the infix expression ends. फिर क्या करें? लास्ट में पॉप द रिमेनिंग ऑपरेटर्स from the stack, comma, copy them in the postfix array, one by one. ठीक है. Step 7, algorithm finishes. Step 7 is finish and return. ये है एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स. कोई डाउट नहीं है तो कोडिंग पे आ जाए. क्या हो गया सुमित, बताओ. अनम्यूट करो. डी वाले में डाउट हो रहा है आपको, करो अनम्यूट करो. क्या नहीं आ रहा डी में समझ, बोलो. बोलो सुमित, अनम्यूट करो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, बोलिए. सर, if D pointer, if the precedence of outside operator is higher, then push in it stack and go to step. Then push it in the stack. Then push it in the stack and go to step 5. अगर स्टैक के बाहर जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है स्टैक के अंदर वाले ऑपरेटर से, तो उस ऑपरेटर को स्टैक में पुश करो. और इन पर सर अगर उसमें पहले से दो ऑपरेटर है, मान लो जैसे प्लस और मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई फिर जैसे इसके बाद माइनस आया, तो पहले मतलब जो प्लस और माइनस है तो पहले जो माइनस है उसको. एक मिनट, तुम प्लस माइनस बोल रहे हो मल्टीप्लाई माइनस बोल रहे हो? पहले क्लियर करो. प्लस और माइनस. ठीक है, एक्सप्रेशन में पहले प्लस था फिर माइनस था, ऐसा? हाँ. तो इनमें बड़ा कौन है? दोनों इक्वल है, फिर इसके बाद तो फिर वो तुम आया स्टेप तो डी पे क्यों जा रहे हो तुम? अगर इक्वल है तो
तो फिर ई पे आओ ना। तुम डी वाला क्यों पढ़ रहे हो अगर प्लस और माइनस का नहीं केस है सर, तो? मैं बोल रहा था जैसे पहले से जो स्टेक है इसमें प्लस और माइनस दोनों है, हो उसके ही नहीं बाद सकता कि दोनों हो। अगर ओ, स्टैक में प्लस होगा और माइनस आएगा तो प्लस पॉप हो जाएगा। ओके सर। दोनों एक साथ नहीं रहेंगे स्टैक में। अगर दोनों बराबर हैं तो एक साथ थोड़ी रहेंगे। बराबर पे तो अंदर वाला पॉप हो जाएगा ना। ओके सर। हम्म, छोटे बड़े तो रहे, मतलब जिसकी प्रेसिडेंस कम है वो, और एक जिसकी प्रेसिडेंट हायर है वो तो रह सकते हैं ना, तो जिसकी स्टेक में। प्रेसिडेंस कम है और हायर, हाँ, जिसकी प्रेसिडेंट स्टैक में दो ऑपरेटर हैं, तुम ऐसा मान रहे हो? हाँ हाँ है, ऐसा हो सकता है। मान लो प्लस और इनटू है स्टैक में। हाँ, फिर मान लो इसके अब बाद बाहर कौन आया? एंड आया, इसकी और उससे ज्यादा है, मतलब कौन आया? एंड आया। नो। हाँ? इसके बाद जैसे मॉड्यूलो आया, तो एक मॉड्यूलो तो आया। हाँ स्टैक में है प्लस और इनटू और बाहर मॉड है, ये मान रहे हो? हाँ, हाँ, तो कौन सा केस होगा ए बी सी डी ई में से बताओ? डी वाला। क्यों होगा डी वाला? मॉड और इनटू में प्रेसिडेंस किसकी बड़ी है? सर मोड के। मॉड और इनटू में मॉड की बड़ी है? गलत। हाँ गलत। मॉड इनटू अपॉन तीनों बराबर हैं। ओके सर। किसने कहा कि मॉड की बड़ी है? तुम बाहर बड़ी प्रेजेंस वाला रखना चाह रहे हो यस सर। तो डॉलर ले लो। तुम ये मान लो अंदर प्लस है, फिर हाँ अपॉन आया तो अपॉन भी पुश हो गया, फिर डॉलर आया। हाँ, तो डॉलर और अपॉन में कौन बड़ा है? डॉलर। अब तुम्हारा स्टेप डी चलेगा, तो डॉलर पुश हो जाएगा स्टैक में। नहीं सर, डॉलर पुश होने से पहले अपने को मल्टीप्लाई वाला तो मतलब पोस्टफिक्स में एरे में इंसर्ट करना पड़ेगा ना, फिर तो ये किसने जा। बोला तुमसे बेटा? तुम क्या अपनी एल्गोरिथम क्यों बना के बैठे हो, ये बताओ। किसने बोल दिया तुमसे? चलो तुम्हारी वाली एक्सप्रेशन लेते हैं अपन। एक्सप्रेशन है ए प्लस बी इंटू सी डॉलर डी। ओके सर। बताओ इसका पोस्टफिक्स बनाओ जरा तुम मैनुअली पहले, और यहाँ ले लेते हैं माइनस ई। बनाओ जरा इसका पोस्टफिक्स और मुझे जवाब दो, इसका क्या आ रहा है आंसर। ओके सर। वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारे जवाब का। बनाओ। नहीं सर, इक्वल है। कौन इक्वल है एजाज? डॉलर और इनटू इक्वल है? क्यों? अनमोल आपको क्या डाउट हो रहा है? अनमोल आपकी भी कोई क्वेरी है? प्लस स्टार डॉलर। ओके सर। क्या है आंसर? ए बी सी डी। ए बी सी डी। हाँ यस। फिर डॉलर डॉलर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस प्लस ई ई माइनस। माइनस। ठीक है, अब जरा इसको तुम स्टैक वाले प्रोसेस से करो। तो सबसे पहले ए आएगा। ओके सर। ठीक है, स्टैक हमारा एम्प्टी रहेगा। यस सर। ये हमारा पोस्टफिक्स है, ए चला जाएगा पोस्टफिक्स में। फिर उसके बाद हमें प्लस मिलेगा। क्या होगा सुमित बताओ? स्टेक में पहले चेक होगा, इफ स्टेक इज एम्प्टी देन हम्म पुश इट इन स्टेक। हम्म तो स्टैक एम्प्टी था यस। तो प्लस पुश हो जाएगा, ओके सर। तो यहाँ ए आ जाएगा। फिर आएगा बी। बी तो ऑपरेंड है तो एरे में कॉपी कर देंगे। ओके सर। ठीक, अब आया स्टार। क्या यस होगा सर। बताओ? इफ मान लो ये जो है तो ये पुश हो जाएगा स्टेक में, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस इनसाइड वाले ऑपरेटर से हायर है। ओके, पुश हो जाएगा।
फिर आएगा सी भी कॉपी हो जाएगा हमारे पोस्टफिक्स एरे में। ओके सर। ठीक, अब कौन आएगा? डॉलर। डॉलर। तुम्हारे अनुसार इनटू पॉप होना चाहिए भी, ऐसा? यस सर। क्यों होना चाहिए इनटू पॉप? सर मुझे वही कंफ्यूजन है कि जो स्टेक है इसमें मोर देन 2 ऑपरेटर इंसर्ट हो सकते हैं या नहीं? होंगे, बिल्कुल होंगे, जरूरत पड़ेगी तो होंगे, हो ही रहे हैं, देखो। अब प्लस और जैसे इनटू। इसमें हाँ, हायर है तो प्लस इनटू और मॉड्यूलो तीनों ऑपरेटर स्टेक के एरे में रहेंगे। मॉड्यूलो नहीं है, वो डॉलर हाँ है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। दिमाग में तुम्हारे मल्टीप्लाई नहीं है, डॉलर है। नहीं दिमाग में पहले तुम्हारे से, चल रहा है मॉड्यूलो, है ना? नहीं मुंह से पहले निकल से रहा है तो डॉलर। इंसर्ट है ना, पहले से तो इंसर्ट है ना वो दो। हाँ, वो दोनों इंसर्ट हैं, बिल्कुल सही, हाँ और बाहर डॉलर है। हाँ। तो क्या कहती है एल्गोरिथम? पहले तो बताओ किसकी प्रेजेंस बड़ी है, डॉलर की कि इनटू की? डॉलर की। तो बस पुश कर दो ना। तुम ये चिंता क्यों कर रहे हो कि स्टैक में 2 ऑपरेटर हैं कि 4 ऑपरेटर हैं? कब कहा तुमसे ओके। एल्गोरिथम में कि स्टैक में 2 ऑपरेटर से ज्यादा नहीं आ सकते? ये तुमने अपने मन से सोच लिया? कहाँ लिखा है एल्गोरिथम में? कहीं मैंने कहा कि स्टैक में 2 नो। ऑपरेटर से ज्यादा हो ही नहीं सकते? ये मैंने नहीं नो सर। कहा। 100 ऑपरेटर हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो एल्गोरिथम को फॉलो करना है। एल्गोरिथम कहती है आप तो स्टैक टॉप से चेक करो अपने ऑपरेटर को। स्टैक टॉप पे कौन है? स्टार। स्टार के नीचे कितने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम स्टार देखेंगे। ओके। स्टार और डॉलर कौन बड़ा है? डॉलर। कि इसको मॉड? नो नो। डॉलर है ना, शाबाश। तो डॉलर पुश हो जाएगा। फिर यहाँ एबीसी हो गया, हो गया। यस आगे सर। बढ़ो अब, डी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब डी आएगा, तो डी हाँ। यहाँ कॉपी कर देंगे अपन, एबीसीडी। यस सर। ये हमारे प्लस इनटू और डॉलर ही डॉलर। रहेंगे। अब उसके बाद फिर हमें कौन मिला? उसके बाद हमें माइनस। मिला माइनस। अब ध्यान से देखो, बाहर माइनस है, अंदर कौन है स्टैक में? स्टेक में प्लस इनटू एंड सबसे ऊपर देखो, सब एक साथ नहीं देखने हैं। सबसे ऊपर देखो कौन है? डॉलर। डॉलर। माइनस और डॉलर कौन बड़ा? डॉलर। तो क्या करेंगे? इसको पॉप कर देंगे डॉलर को। तो पोस्टफिक्स एरे में कॉपी कर देंगे। यस सर। ठीक और है, अब कौन बचा? अब डॉलर के नीचे कौन है? इनटू। इनटू है, डॉलर के बाद इनटू आ रहा है स्टैक से। बाहर माइनस है, अंदर इनटू है, कौन बड़ा? इनटू। क्या करें? पॉप। तो पॉप करके वो भी यहाँ लगा दिया। बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, कौन बड़ा? सेम है, इक्वल। क्या करते हैं इक्वल में? पुश। ना, पॉप करते हैं। पढ़ो ओके यहाँ पर, स्टेप ई क्या कह रहा है? इफ द प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप इज हायर और इक्वल देन पॉप इट। सर। तो प्लस और माइनस में प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस बराबर है ना, यस सर। तो पॉप करेंगे। पॉप करके यहाँ कॉपी कर देंगे। यस सर। अब स्टैक खाली हो गया, यस सर। माइनस को पुश कर देंगे। फिर ई आएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा। हाँ। ये हो जाएगा ए बी सी डी डॉलर इंटू प्लस ई। एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगी, स्टैक को खाली कर दिया जाएगा, माइनस को पॉप करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। माइनस के साथ और कोई होता तो वो भी पॉप होकर पेस्ट होता। यस सर। यही आंसर है, तुमने भी यही निकाला है मैनुअली। चेक करो, दोनों मैच कर रहे हैं आंसर। यस सर। ठीक है, ओके सर। बाकी लोगों को तो कोई डाउट नहीं? एनीवन एक एल्स? एक डाउट सर, और है। बोलो। मान लो जैसे इसमें एक ऐसी कंडीशन आ जाती कि बाकी सारे एलिमेंट रिवर्स हो जाते और मान लो 2 या 3 एलिमेंट स्टेक में होते, सबसे टॉप पे डॉलर, फिर उससे सेकंड टॉप पे इनटू और थर्ड टॉप पे प्लस। तो फिर जो अपन इसको जो लास्ट में पॉप करते तो वैसे ही करते ना, सबसे पहले डॉलर होता फिर हम्म ये। बिल्कुल ओके। ऐसे ही पॉप करते हैं। पॉप करते वक्त कुछ नहीं करना, जैसे जैसे पॉप होता है स्टैक से वैसे वैसे पॉप करो और उठाकर एरे में कॉपी कर दो। उस समय ओके। कोई प्रेसिडेंस नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, आगे बढ़ूं अब मैं।
कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब इसमें इसके अलावा सब क्लियर है? पूरी एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम 3 बार लगेगी, ध्यान देना। पोस्टफिक्स में भी लगेगी, प्रीफिक्स में भी हम इसी एल्गोरिथम को यूज करेंगे हल्के से वेरिएशन के साथ, और जब इनफिक्स में पैरेंथेसिस आएंगे तब भी यही एल्गोरिथम यूज होगी हल्के से वेरिएशन के साथ। 3 बार यूज होगी एल्गो, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से देख लीजिए। चलिए बढ़ू आगे, ग्रीन सिग्नल है आपकी तरफ से, गुड। अब हमें इसका प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाने के लिए जैसा हमेशा हम शुरू करते हैं वैसे ही आज भी करेंगे। सबसे पहले क्या क्या लगेगा उसके करते हैं अपन डिक्लेरेशंस। तो इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टैक लगेगा। जरा बताइए स्टैक किसका होगा? इंटीजर का, कैरेक्टर का, कि फ्लोट का? बिल्कुल सही ऋत्विक, स्टैक कैरेक्टर का होगा। क्यों कैरेक्टर का क्यों होगा? क्योंकि आपने, कैसे फ्लोट का हो जाएगा रुद्रेश? कैसे फ्लोट का हो जाएगा? एल्गोरिथम समझी आपने? ये देखो स्टैक के अंदर क्या जा रहा है, ये सब फ्लोट लग रहे हैं, ये जो स्टैक में जा रहे हैं। आर दे नंबर्स? दे आर सिंबल्स। तो अगर स्टैक अपने अंदर सिंबल्स रख रहा है, यानी कि ऑपरेटर्स रख रहा है, तो स्टैक फ्लोट का कैसे हो सकता है? कैरेक्टर का होगा ना। स्टैक में डिजिट्स थोड़ी ना पुश हो रहे हैं, वी आर ओनली पुशिंग ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर नथिंग मोर देन सिंबल्स। और अगर सिंबल रखना है तो फिर स्टैक कैसा होगा? स्टैक कैरेक्टर का होगा। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट टॉस? टॉस के बारे में क्या विचार है? टॉस कैसा होगा? शाबाश, टॉस इंटीजर होगा। ठीक, पुश पॉप की प्रोटोटाइप अब आई थिंक आपको बनने लगी होगी। पुश की आर्गुमेंट टाइप होगी स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर कॉमा कैर। पॉप की रिटर्न टाइप होगी कैर पॉप स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। ऐसा ही होगा। ये तो हो गए पुश पॉप। अब और क्या क्या लगेगा मैं उनके नाम लेता हूं, आप बाकी की प्रोटोटाइप बताना। एक लगेगा इज ऑपरेंड, हमेशा की तरह, जिसे आप पहले भी बना चुके हैं। आर्ग्यूमेंट टाइप कैर होगी, रिटर्न टाइप इंट होगी। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप इंट होना क्या बता रहा है? जल्दी बोलिए। इसका रिटर्न टाइप होना इंट क्या बताएगा? ये बताएगा हमें 1 और 0 के थ्रू कि दिया गया कैरेक्टर ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है। वेरी गुड। ये हमें कब रिटर्न करेगा? 1। ये हमें 1 रिटर्न करेगा अगर ch इज ऑपरेंड, और ये हमें 0 रिटर्न करेगा अगर ch इज एन ऑपरेटर। ये तो हो गई इज ऑपरेंड की बात। और क्या क्या लगेगा इज ऑपरेंड के अलावा? तो इसके अलावा एक फंक्शन और लगेगा जिसका नाम होगा इज एम्प्टी। ध्यान से सुनिएगा। इज एम्प्टी क्या करेगा? इज एम्प्टी को हम स्टैक पास करेंगे। इज एम्प्टी को हम स्टैक पास करेंगे। वो चेक करके हमें बताएगा कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो वो हमें 1 रिटर्न करेगा। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो वो हमें 0 रिटर्न करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात आप। इज एम्प्टी नाम का फंक्शन होगा जिसे हम तो सबसे पहले तो बताइए इसको आर्गुमेंट में भेजेंगे क्या? सबसे पहले तो बताइए इसे आर्गुमेंट में भेजेंगे क्या? शाबाश। तो आर्गुमेंट टाइप क्या होगी इसकी अदिति? इसकी आर्गुमेंट टाइप होगी स्ट्रक्ट स्टैक। ओके, पॉइंटर की जरूरत नहीं है हमें पुश पॉप की तरह यहां पर। क्यों जरूरत नहीं है पॉइंटर की यहां पर? क्योंकि ये फंक्शन स्टैक में कोई चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ चेक करके बताएगा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। अच्छा, एम्प्टी हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा? अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो ये हमें 0 देगा। अगर स्टैक एम्प्टी है
ठीक है, ये आपको याद रखना है, अगले लेक्चर में याद ध्यान देना, नहीं तो फंक्शंस बनेंगे नहीं। और ये हमें 1 देगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी। ये हमें 0 देगा इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, और ये हमें 1 देगा इफ स्टैक इज एम्प्टी। समझ आ रही है बात? फंक्शन का नाम है इज एम्प्टी, तो अगर इज एम्प्टी ट्रू देता है तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, इज एम्प्टी फॉल्स देता है तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है। समझ आया? आगे बढ़ूं? चलिए अगला फंक्शन जो हमें चाहिए, अदिति स्टैक पास करेंगे तो टॉस अपने आप चला जाएगा ना, स्टैक के अंदर एरे टॉस सब कुछ तो है। ठीक है, अगला फंक्शन जो हमें चाहिए वो चाहिए प्रेसिडेंस। इस प्रेसिडेंस को क्या क्या पास करा जाएगा? इस प्रेसिडेंस को क्या क्या पास करा जाएगा? इसको पास करे जाएंगे 2 कैरेक्टर। हाँ, 2 ऑपरेटर पास होंगे, मतलब 2 कैरेक्टर पास होंगे ना, कैरेक्टर ही तो है ऑपरेटर हमारे, है ना। अब ध्यान से देखना, जो इसमें पहला वाला आर्गुमेंट हम भेज रहे हैं, हम मान रहे हैं ये बाहर वाला ऑपरेंड है, बाहर वाला ऑपरेटर है, और जो दूसरा भेज रहे हैं हम मान रहे हैं वो स्टैक टॉप है। हम ये मानकर चल रहे हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप इस ऑर्डर को फॉलो करें, बट मैं मान रहा हूं कि जो पहला आर्गुमेंट होगा वो आउटसाइड ऑपरेटर है, और जो दूसरा आर्गुमेंट है वो स्टैक का एलिमेंट है। अब प्रेसिडेंस भी हमें रिटर्न करेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 या 0। प्रेसिडेंस हमें 1 कब रिटर्न करेगा? या हमें 1 रिटर्न करेगा अगर बाहर वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ग्रेटर देन है स्टैक टॉप से। आ रही है बात समझ? अगर बाहर वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ग्रेटर देन है स्टैक टॉप से तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। अच्छा, अगर हमें ये 1 रिटर्न करेगा तो एल्गोरिथम क्या करेगी? बोलिए जरा। अगर हमें, अरे शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अगर ये हमें 1 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है एल्गोरिथम पुश करेगी, मींस एल्गोरिथम विल पुश। याद रखिएगा, ये बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कोड लिखने से पहले, इसलिए ये नोट्स लेकर आइएगा अगले लेक्चर में। मींस एल्गोरिथम पुश करेगी। और अगर ये 0 रिटर्न कर रहा है, पहले तो ये 0 किस स्थिति में रिटर्न करेगा? ये 0 रिटर्न करेगा अगर स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस ग्रेटर देन या इक्वल टू है आउटसाइड ऑपरेटर से। ऐसा ही होगा ना, स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस बड़ी या बराबर है तो ये हमें 0 देगा। अगर ये 0 देगा तो एल्गोरिथम क्या करेगी? एल्गोरिथम पॉप करेगी। ठीक है, इन सब के अलावा हमें एक फंक्शन और चाहिएगा जिसमें पूरी एल्गो इंप्लीमेंट होगी, जैसे लास्ट लेक्चर ने सॉल्व बनाया था, ऐसे इस बार बनेगा कन्वर्ट। कौन कॉल करेगा कन्वर्ट को? कन्वर्ट को मेन कॉल करेगा। मेन क्या पास करेगा? मेन कन्वर्ट को 2 एरे पास करेगा, दोनों एरे कैरेक्टर टाइप के होंगे, एक इनफिक्स होगा एक पोस्टफिक्स होगा। इनफिक्स वाले एरे में इनफिक्स एक्सप्रेशन होगी, पोस्टफिक्स वाला एरे ब्लैंक होगा। और कन्वर्ट इस पूरी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हुए इनफिक्स एरे का एक एक डेटा कॉपी करेगा पोस्टफिक्स वाले एरे में, पोस्टफिक्स फॉर्म में। राइट, तो जो एल्गोरिथम है इंप्लीमेंट मेन में नहीं होने वाली है, ये एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होने वाली है कन्वर्ट के अंदर। मेन सिर्फ कन्वर्ट को कॉल करेगा विद 2 आर्गुमेंट्स, दोनों आर्गुमेंट कैर एरे होंगे, एक कैर एरे में इनफिक्स होगा, एक कैर एरे ब्लैंक होगा। जिसमें इनफिक्स होगा उसका डेटा पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हुए सेकंड वाले एरे में कन्वर्ट कॉपी करेगा। मेन अल्टीमेटली कन्वर्ट से लौटने के बाद पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को प्रिंट करवा देगा। बताइए, पेज क्लियर है? ठीक है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट्स। अगला लेक्चर इसकी कोडिंग का होगा, जिसमें इस पूरे प्रोसेस को हमें प्रोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो ये पेज 1, पेज 2, पेज 3,
पेज 4, पेज 5। कन्वर्ट, फिर से कन्वर्ट एक फंक्शन है जिसे हम मेन से कॉल करेंगे और ये जो पूरी एल्गोरिथम है वो कन्वर्ट में इंप्लीमेंट होगी। मेन कन्वर्ट को 2 आर्गुमेंट्स भेजेगा, एक कैरेक्टर एरे होगा जिसमें इनफिक्स एक्सप्रेशन होगी, एक कैरेक्टर एरे होगा जो ब्लैंक होगा। कन्वर्ट वो जो ब्लैंक वाला कैरेक्टर एरे है उसमें इनफिक्स वाले कैरेक्टर एरे की एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके कॉपी करेगा। ठीक है सर, रिटर्न टाइप से भी कर सकते हैं। क्या रिटर्न करना है सूर्यांश? कन्वर्ट से कैरेक्टर एरे रिटर्न करा ले, ऐसा? ये बोलना चाह रहे हो? हाँ वही मैं कह रहा हूं। तो एरे रिटर्न कराने के फिर कुछ नियम कायदे होते हैं, वो अपन को फॉलो करने पड़ेंगे। याद है आपको? एरे रिटर्न कराते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं बताओ? किसी फंक्शन से अगर एरे रिटर्न कराते हैं तो सी प्रोग्रामिंग में क्या ध्यान रखते हैं? बोलो बोलो बोलो, अगले लेक्चर में बता दोगे? पता करके आना। अगर फंक्शन एक एरे रिटर्न करता है तो प्रोग्रामर को किस किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? वो बातों का ध्यान रख लें अगर हम तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिटर्न टाइप। और मनीष, और क्या ध्यान रखना पड़ता है? चलो अगले लेक्चर में यहीं से शुरू करेंगे, बताना आप मुझे। क्या हम सी लैंग्वेज में किसी फंक्शन से एरे रिटर्न कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? क्या उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं या नहीं? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।